आज हम उत्तर रामचरित के प्रथम अंक के 34वें श्लोक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राम, सीता और लक्ष्मण चित्रवीथी को देख रहे हैं और देखते देखते सीता के हरण तक का और आगे का दृश्य सारा उपस्थित हो गया है। और उसके बाद सीता को थकान होने लगी है, तो उस अंक का आगे का भाग आगे बढ़ता है और राम सीता को सोने के लिए आह्वान करते हुए कहते हैं कि जीवयन इव स साध्व श्रम स्वेद बिंदु अधिकंठ्यम अर्प्यताम बाहु ऐन्दव मयूख चुंबितस्य इंद चंद्रमणिहार विभ्रम है। राम कहते हैं कि हे सीता, तुम आओ और निरंतर अवलंबस्व माम अत्र शयनाय, यहाँ सोने के लिए मेरा तुम आश्रय सहारा लो। और तुम राम कह रहे हैं कि स साध्व स श्रम स्वेद बिंदु, स साध्व भय और अध्वश्रम परिश्रम से, स्वेद बिंदु पसीने की बूंदों से युक्त, ऐन्दव विभ्रम है चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से पिघलने वाली, चंद्रकांत मणि के हार के समान शोभित होने वाले, जीवयन इव मानो मुझे जीवन देने वाली, बाहु भुजा तुम्हारी जो ये भुजा है, अधिकंठ्यम मेरे गले में, अर्प्यताम डाल दो। सीता के ये कहने पर कि परिश्रम जन्य निद्रा से मैं विवश हो रही हूँ, राम कहते हैं कि तुम तो अपनी उस भुजा को मेरे गले में डाल दो, अर्थात मेरे गले में अपनी भुजाओं को डालकर सो जाओ। जो भुजाएं कैसी है कि जो चित्र दर्शन में होने वाले परिश्रम और परशुराम आदि को देखने के कारण भय के कारण पसीने की बूंदों से युक्त हो गई है, और चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से पिघलने वाली, चंद्रकांत मणि की माला के समान शोभाशाली है, मानो मुझे जीवन दान देने वाली है। ऐसी तुम्हारी भुजाओं को मेरे गले में डाल करके तुम निश्चिंत होकर के शयन करो। फिर आगे राम कहते हैं तथा कारयन सानंदम प्रिय किम एतत्, वो उसी तरह से करते हैं और फिर कहते हैं प्रिय किम एतत्, यह क्या है। विनिश्चेतुम शक्यो न सुखमिति वा दुखमिति वा, प्रमोहो निद्रा वा किमु विष विसर्पः किमु मदः, तव स्पर्शे स्पर्शे मम ही परिमूढ़ेन्द्रिय गणो, विकारः चैतन्यम भ्रमयति च सम्मीलयति। यहाँ कह रहे हैं राम कि तब तुम्हारे, हे सीता, तुम्हारा जो प्रत्येक स्पर्श है वो कैसा मुझे अनुभव दे रहा है कि तुम्हारे, हे सीता, तुम्हारे अर्थात सीता के स्पर्शे स्पर्शे प्रत्येक स्पर्श में परिमूढ़ेन्द्रिय गण है, जो से इंद्रिय समूह जो है वो निश्चेष्ट सा उसको कर दिया है, और विकार है मेरे मन की जो मनस्थिति है, विकार जो है वो मम मुझ राम की चैतन्यम चेतनता को भी भ्रमयति भ्रमित कर रहा है, सम्मीलयति च और शून्य सा बना रहा है अथवा विलुप्त कर रहा है। यह ऐसा विकार है जो सुखमिति वा दुखमिति वा, सुख है अथवा दुख है, प्रमोह है मूर्छा है अथवा निद्रा वा अथवा निद्रा है, किमु विष विसर्प है, क्या यह विष का प्रसार है, किमु मद है अर्थात कोई उन्माद या मादक पदार्थ से सेवन होने वाला विकार जैसा है, इति विनिश्चय तुम न शक्य है, यह मैं निश्चय करने में समर्थ नहीं हूँ। कि हे सीता, तुमने जितना स्पर्श मुझे किया है, तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श से मेरी इंद्रियां जो है वो भ्रमित हो रही है, मुझे अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं सुखी हूँ अथवा दुखी हूँ, मूर्छित हूँ अथवा निद्रा में हूँ, यह विष का प्रसार है अथवा उन्माद है, यह मैं निश्चय ही नहीं कर पा रहा हूँ। यह मुझे मेरे द्वारा यह नहीं बताया जा रहा है कि मेरे मनोविकार का क्या स्वरूप है। इस पद्य में कवि ने अनेक भावों को एक साथ व्यक्त करने की अपनी मनोवैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया है। इस पद्य की 2 पंक्तियों में संदेह अलंकार है और बाकी दीपक अलंकार है। शिखरणी नामक छंद है जिसका लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबला गह शिखरिणी। तो यहाँ बहुत सुंदर
भावाभिव्यक्ति राम के द्वारा उनकी मनस्थिति के बारे में प्रकट की गई है। फिर आगे राम कहते हैं, सीता को कहते हैं कि म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकासनानि संतर्पणानि सकलेन्द्रिय मोहनानि एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षी कर्णामृतानि मनसश्च रसायनानि। कि हे सीता, तुम्हारा जो यह अनुग्रह है, प्रेम जो है वो मेरे लिए कैसा है कि हे सरोरुहाक्षी, कमल के समान नेत्रों वाली, ते मन तुम्हारे, एतानि सुवचनानि, ये जो तुम्हारे मधुर वचन है वो म्लानस्य जीव कुसुमस्य, मुरझाए हुए जीवन रूपी फूल को विकासनानि, विकसित करने वाले हैं, और संतर्पणानि, तृप्त करने वाले, सकलेन्द्रिय मोहनानि, सभी इंद्रियों को मोहित कर देने वाले, व्यापार के अर्थात इंद्रियों के व्यापार को रोक देने वाले हैं, कर्णामृतानि, कानों के लिए अमृत तुल्य है, मनसः च, और मन के लिए रसायनानि, एक रसायन के समान है। कि हे सीता, तुम्हारे जो सुंदर वचन है उन सुंदर वचनों से भौतिक संताप से मुरझाए हुए मेरे जीवन रूपी पुष्प को तुमने विकसित कर दिया है, और मेरी समस्त इंद्रियां स्तब्ध हो गई है, वे सब परमानंद और परम शांति लीन होकर अपने अपने विषय से परांगमुख हो रही है। इस पद्य में वचनानि पर रसायनानि का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और इसमें वसंत तिल का छंद है जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तबजा जगौगह। इस प्रकार से यहाँ इंद्रियों की स्तब्धता, परम आनंद और परम शांति का वर्णन राम के द्वारा यहाँ पर किया गया है। फिर राम कहते हैं, अये किम अन्वेष्टव्यम, अरे यहाँ आइए और चारों ओर देखते हैं कि हे प्रिय, क्या खोजना है। फिर कहते हैं, आ विवाह समयाद गृहे वने शेषवे तद अनुयौवने पुनः स्वाप हेतुर अनुपाश्रितो अन्यया राम बाहु उपधान एषते। कि यह तुम किसे खोज रही हो। सीता सोने के लिए अपने सहारे के रूप में किसी उपधान को खोज रही होती है, तो राम उसे कहते हैं कि आ विवाह समयात, विवाह के समय से लेकर के शेषवे बाल्यावस्था तक गृहे घर में, तदनु पुनः, और इसके बाद फिर पुनः यौवने युवावस्था में तुमने, वने वन में, स्वाप हेतु शयन के साधन स्वरूप, अन्यया अनुपाश्रित है, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा भी, अप्रयुक्त किसी अन्य नायिका के द्वारा जिसका सेवन नहीं किया गया है, ऐशा राम बाहु, यह राम की भुजा जो है, ते उपधानम, तुम्हारे लिए उपधान अर्थात तकिए का कार्य करेगी। तो यहाँ सीता को शयन योग्य स्थान खोजते हुए देखकर राम कहते हैं कि मेरी ये बाहु ही तो है जिसका सहारा तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री ने उपयोग नहीं किया है, तुम्हारे लिए तकिए के रूप में यहाँ प्रस्तुत है, आइए और इस पर सोइए, क्योंकि विवाह के समय से लेकर के अब तक मेरी बाहु ही तो तुम्हारा उपधान रही है। शेषवावस्था में जब तुम यहाँ घर में थी तब भी यह बाहु ही थी, और युवावस्था में जब तुम वन में थी तब भी यह बाहु ही तुम्हारे उपधान स्वरूप है। इसलिए खोजती हुई सीता को अपना उपधान प्रेषित करते हुए राम कहते हैं। फिर पुनः राम कहते हैं कि इयम गेहे लक्ष्मीर इयम अमृतवर्ति नयनयो रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चंदन रसः अयम बाहु कंठे शिशिर मसृणो मौक्तिक सरः किम अस्या न प्रेयो यदि परम असह्यस्तु विरह। सीता के जो राम की भुजा के ऊपर सोई हुई है उसको देखते हुए राम कहते हैं कि इस सीता का मुझे क्या प्रिय नहीं है, इसकी एक एक अंग, एक एक स्पर्श, एक एक चीज मुझे बहुत अधिक प्रिय है। तो उसी का वर्णन कह रहे हैं कि इयम, यह सीता, गेहे, घर में, लक्ष्मी ही, लक्ष्मी के समान है। इयम नयनयो हो, यह सीता नेत्रों के लिए अमृतवर्ती, अमृत की शलाका के समान है। असौ अस्याः स्पर्शाः, और इसका यह स्पर्श, वपुषि, शरीर पर, बहुल है, बहुत अधिक, चंदन रस है, चंदन के रस के समान शीतलता को प्रदान करने वाला है।
अयम बाहु, और इसकी यह बाहु, कंठे, मेरे गले में, शिशिर मसृण है, शिशिर शीतल और कोमल मौक्तिक सरह, मोतियों के हार के समान है। अस्याह किम न प्रेय है, इस सीता का क्या वस्तु है जो मुझे प्रिय नहीं है, क्या प्रियतर नहीं है। अर्थात सीता का कौन सी वस्तु या अंग अधिक प्रिय नहीं है, सब कुछ प्रियतर ही तो है। यदि तू, फिर भी, परंतु, यदि विरह वियोग है, केवल एकमात्र इसका वियोग ही है जो परम असह्यम, बहुत अधिक असहनीय है। प्रस्तुत पद्य द्वारा कवि ने सीता के प्रति राम के अतिशय अनुराग की व्यंजना की है, जिससे कि कवि आगे के अंकों में सीता के करुण वियोग की समुचित एवं स्वाभाविक व्यंजना करने में उपयुक्त अवसर उपलब्ध कर सके, क्योंकि अतिशय अनुराग वर्णन के बाद ही विप्रलंभ वर्णन स्वाभाविक व अलंकार शास्त्रानुसार मोदित होता है। इस पद्य की प्रथम पंक्ति में ही सीता का अनेक प्रकार का उल्लेख होने के कारण यहाँ उल्लेख अलंकार है, और चंदन रस आदि का बाहु पर मोतियों के हार का आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है, और यहाँ शिखरणी छंद है जिसका लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबला गह शिखरिणी। इस प्रकार से राम को सीता की प्रत्येक वस्तु प्रिय है, केवल जो प्रिय नहीं है वो उसका वियोग ही प्रिय नहीं है। धन्यवाद।